जोर देने पर नो पदार्थ बन जाते हैं। अब जो आश्रो आदि तत्व हैं ये 6 द्रव्य में पुद्गल द्रव्य में समाविष्ट हो जाते हैं। आश्रो बंध संबंध निर्जरा मोक्ष एक तत्व में तुम देखिए द्वैत कैसा है। भाव अपेक्षा जीव तत्व में जाते हैं और द्रव्य अपेक्षा पुद्गल तत्व में जाते हैं। बोले समझ में आ रहा कुछ? भाव अपेक्षा ये आश्रय आदि किस में जाएंगे? जीव तत्व में जाएंगे, जीव पदार्थ में जाएंगे, जीव द्रव्य में जाएंगे। और द्रव्यपेक्षा आश्रय किसका? कर्मों का। बंध किसका? कर्मों का। निर्जरा किसकी? कर्मों की। मोक्ष किसका? कर्मों का। तो किस में जाएंगे? पुद्गल में। निसंग साग जी कहाँ जाएंगे? पुद्गल में। ये भी चिंतन कीजिए, आत्मा का जो मोक्ष है वो जीव से मोक्ष है कि कर्मों से मोक्ष है? तो जीव से मुक्ति है कि पुद्गल से? आगे समझ में? मोक्ष किससे है? पुद्गल से। तो आत्मा का मोक्ष पुद्गल से है सुखानंद जी, तो पुद्गल से ये क्या जीव से नहीं है? ऐसा मैं राकेश पंडित जी से प्रश्न कर रहा हूं। क्या यहां की बातें नहीं करना, शुद्ध उत्तर देना, प्रश्न पर प्रश्न भी नहीं करना, उत्तर दीजिए आप। तो क्या आत्मा का कर्मों से मोक्ष होता है, पुद्गल से मोक्ष होता है? क्या आत्मा का आत्मा से मोक्ष नहीं होता? समझिए, मेरी तरफ देखिए। इस जीव का जीव से भी मोक्ष होता है। जिन जीवों में राग था उन जीवों से तुम्हारा मोक्ष हुआ। राग का भी मोक्ष होता है, द्वेष का भी मोक्ष होता है। माताओं, कर्म कितने प्रकार के हैं? तुम 8 ही गिनते रहना। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्यक्रम, भावक्रम, नोक्रम। द्रव्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 ही गिनते रहना, 148 नहीं होते। द्रव्यक्रम के पिंड रूप में 8 वेद हैं, द्रव्यक्रम के अपिंड रूप में 148 वेद हैं। अब नोक्रम के कितने वेद हैं? पिंड रूप में नोक्रम 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 3 शरीर 6 पर्याप्ति। रुकते जाइए अभी। जितने कर्मों के भेद नहीं है उससे ज्यादा नोक्रम के भेद हैं। अभी रुको, ठहरो थोड़ा। नोक्रम के भेद और सर्वाधिक भेद किसी के तो भाव कर्म के भेद हैं। अब नोक्रम के भेद कैसे कैसे गिने हम? 3 शरीर 6 पर्याप्ति क्या है? नोक्रम। इस नोक्रम के रक्षा के लिए नोक्रम, आर भी नोक्रम है, पानी भी नोक्रम है, बराबर। सुशील भैया से पूछो, भाई कितना सोता है? बोले मुझे नींद आती रहती है। तो फिर उससे पूछना पड़ेगा, मट्ठा रोटी कितना खाते हो? दही चावल कितना खाते हो? ये नोक्रम है दर्शनमणि का। किसका? दर्शनमणि का।
आठों कर्मों के बंद जब ही होंगे जब 9 कर्म होंगे। गोमटसार कर्म कांड जी में आपको देखना चाहिए, प्रत्येक कर्म का बंध 9 कर्म के बल पर होता है। इधर आप हंस नहीं रहे, गुस्सा नहीं करे तो हंस रहे हो, और जान जानकर राकेश पंडित जी लोगों को गड्ढे में पटक रहे हैं। कौन? राकेश पंडित। बोले कैसे? बोले हम आनंद यात्रा कराते हैं, तुम भी हंसो हम भी हंसेंगे, दोनों हंसो, खिलखिलाओ खिलखिलाओ। हास्य कषाय नो कषाय, इस नो कषाय से आपको चारित्र मुनि कर आश्रय हो रहा है। सभी धर्मात्माओं ने धर्म की व्याख्याएं बदल दी, धर्म भूल चुके हो आप सब। हंसने हंसाने को तुमने धर्म मान लिया है। तो गांधी महापंडित बन गया, वो ऐसा चेहरा बनाता कि मेरा चेहरा देखो तो रोने लग जाए। वो ये सोचता कि रोएंगे तो लोग हमसे प्रभावित होंगे, तो ऐसा चेहरा बना बना रो रो रो। तो असाता वेदनी कर्म का उदय का आश्रय कर रहा भाई। ये सारे कर्म चारित्र मुनि कर्म के 9 कर्म हैं। सत्य है कि नहीं पड़ेगा? हो 25 की 25 कसाएं हैं, 9 कसाएं सही। तो ये सभी चारित्र मुनि कर्म के आश्रय का कारण है। एक सज्जन आए मेरे पास ऊपर सामने, आहार करने गया। बोले गुरुजी हंसो, हंस हंस के लो, हंसो हंसो, मतलब चर्या में भी तुम कर्म बंद करा दो। अरे आह्लादित हो, प्रसन्न हो, गदगद हो, न कि हंसो। जैसे कषाय दर्शन मुनि चारित्र मुनि के बंदी के कारण है, ऐसी 9 कषाय भी बंदी के कारण है। नो कषाय, दृष्टि रूप 9 कषाय। सुनना है कि एक भंग निर्गंत गुरु यशोधर सागर जी आए क्या? उनसे कहते ना मोहल्ले में बैठे हो भाई, यदि आपने डराया धमकाया किसी को तो समझ लो तुमने चारित्र मुनि का आश्रय कर लिया। किसी के अंदर भय संज्ञा उत्पन्न करा दी, भय संज्ञा उत्पन्न हो गई। अब तुम्हें प्रतिगुण प्रायश्चित करना चाहिए। सुपर को भय संज्ञा उत्पन्न करने में जो भी दोष होता है उसमें छामे दुक्कड़। जो भी नो कषाय किए हो, जो भी नो कर्म किए हो, जो भी नो कर्म किए हो, वे सब तुम्हारे खाते में जाएंगे। इसलिए 9 कर्म क्रम से मिलो। घ्राण इंद्रिय संबंधी 9 कर्म। बोला बैठे बैठे, यशोधर जी बोला बैठे बैठे नारियल पड़ा था, उसकी वो निकाली, नारियल की जटा निकाली, धीरे से नाक में लगा रहे। मैंने पूछी क्या कर रहे भैया? बोले तनक सीख ले। घ्राण इंद्रिय संबंधी। अब तुम्हें छींक आई, छींक आई, वो छींक के आने पर अंदर के कण तो निकलेंगे, 100% निकलेंगे, कम निकले अधिक निकले आएंगे, और छींक में वायु भी आएगी। आपके उस वायु के निमित्त से बाहर के जीवों की हिंसा हुई। वो जो मल के कण थे ना, उससे जीवों की हिंसा हुई। 9 कर्म चारित्र मुनि का।
इतना ही नहीं, इतना प्रमाण जीव को कि जो कण निकले तुम्हारे, उन कणों से बोला 13 जीव भी मर सकते हैं। सुनने एक ही विषय पे घ्राण इंद्रिय संबंधी 9 कर्म जो तुमने सीख ली, छिक्किड़वा जम्बाड़वा अंगम चलाचम दिट्ठिम चलाचे प्रतिकोण करते मुनिराज प्रायश्चित करे तुरंत कारुसर्ग। और उसमें तिरस्कार कैसे? एक बेजीव जो तुम्हारे नाक के मल में श्लेष्मा में सम्मूर्छन पंचेंद्रिय संगी मनुष्य, जीव कांड भी पढ़ना चाहिए समय साल जी के साथ। राकेश बोली कौन से जीव? संपूर्ण सम्मूर्छन पंचेंद्रिय संगी मनुष्य, उनका विघात हुआ। फिर जिस स्थान पर तुम्हारा मल गिरा वो कहीं शेष में गाड़ा हुआ और तुम छोड़ के भाग गए, मक्खी आके बैठ गई, 13 जीव की हिंसा, चींटी आके चिपक गई, नाना जीव आके मर गए, वो हिंसा। और जहां राकेश पंडित ने नाक बाहर निकाल के फेंक दी, इतना भी ध्यान नहीं देगा, इसको ढक देना चाहिए हमारे लिए, और खिसक गए धीरे से पंडित जी। दूसरा व्यक्ति आया, वो देख करके सुखानंद ने नाक छोड़ा, रे कैसा पगला आदमी यहाँ करके चला गया। ये शब्द उनके मन में आया, पंडित इधर देखो ना, ये विचार उनके मन में आया तो दूसरे जीव के लिए आप निर्विचक चांद के विघातक हो गए। गिलानी कषाय उत्पन्न करा दी। वो सम्यक के 8 अंगों में एक अंड के अभाव जन्य आश्रव होगा। करो भंगों की चर्चा, होगा सुमके सागर, होगा कि नहीं होगा? होगा। एक अंग का विघात हो गया। अब सोचो माता, तीर्थ वंदना को गए, कहीं तुमने चौका लगा लिया, धीरे से तुमने समय असमय देखा, शुद्धि करके मल छोड़ के भगे आए और ढक ढकू के आगे निकल गए। जो बाहर लोग आएंगे, कहीं साधु महात्मा अलग से आए, दूसरा व्यक्ति में स्थान नहीं देगा। चौका लगाया, सब जूठन मूठन वहीं फेंक के भगे आए। साधु संतों के साथ विहार करा रहे थे, तुमने भोजन किया, पत्तले पटक के भगे आए। अब मित्र स्कूल वाला उसमें कुछ नहीं बोला कि महात्मा जी है, जैसे ही महात्मा विहार करेंगे फिर तुमको गाली देंगे। अगली बार कोई दूसरे महात्मा जी आएंगे, यहाँ पर महिपाल जी बैठे आगरा के, वो बहुत विहार कराते हैं। रवशन भैया, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्यों आए? सुनना, स्वास्थ्य ठीक नहीं तो क्यों आए? विश्राम करो ना। अब यहाँ विषय पकड़ना, प्रमाद जन्य हत्या स्वयं की करना हो तो पलंग पर पड़ा बैठा, और प्रमाद जन्य आत्मा के परिणाम दूषित नहीं करना। स्वास्थ्य खराब अपने में है, हम जिनवाणी सुन रहे हैं। भाव दशा देखो, भाव दशा से मिलिए। आगम इतना इतना गूढ़ है कि आप कितने दिन कर लो फिर मिलना, तब भी आपको नई बात मिलेगी। अभी हमने मात्र घ्राण इंद्रिय की व्याख्या की है, फिर इतने में ही वे बल्लू भाई आए, ईश्वर के पिताजी, वे सुगंधित तेल देके चले गए। अब जैसे तेल सूंघा, ये शब्द अंदर से आपने घ्राण इंद्रिय का भोग करा दिया। चार्त मुनि का 9 कर्म। दूसरा व्यक्ति आया, वो मिट्टी का तेल छटक के निकल गया, वो दुर्गंध आ रही थी, उसके मन में विकार आ गए, कैसा आदमी ये, क्या करके चला गया। आप तो सामान बोल रहे थे ना, सामान बोल रहे थे ना, जैसे कि आप कितनी लाइटें चला दो, क्योंकि तुम्हारा पैसा लग ही नहीं रहा है। जब बिल आएगा ना तो कमेटी कहेगी ये पैसा इतना लग गया,
एक प्रश्न है हमारा भोला से, आप जब मंदिर और धर्मशालाओं के बोर्डों पर अपना मोबाइल चार्जिंग करके लगा देती हो, उससे बिजली का अनुपात नहीं आता? आता है ना। ये मंदिर तो के बोर्ड में तुम लगा रहे हो ना, फिर उससे तुम बातें करोगे। अब बिजली जहाँ से बढ़ रही है वहाँ जाके देख लो कितनी जीव हिंसा हो रही है। फिर तुमने बोर्ड पर लगा दिया, वो मोबाइल की तरंगों से कितने मक्खी कितने जानवर समाप्त हो गए। फिर आप बातें करोगे जिस आदमी से, पता नहीं क्या क्या बातें करोगे, उससे आश्रय होगा। और मूल बिंदु जो मंदिर का बोर्ड है उसका बिल मंदिर को देना पड़ेगा, तो आपको निर्माल्य का भी दोष लगेगा। अब लगा लो सुखानंद जी मंदिर के बोर्डों में मोबाइल। बोला 4 त्रिमुनि कर्म का आश्रम, ये तुम्हारे छोटे भाइयों को सुनना चाहिए। यश जैसे लोगों को, अनिकेत जैसे लोगों को, ये कहीं भी बैठ जाते हैं और फोन पे बात किए, कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा था, ये तो भैया जी कितनी देर से बात कर रहे हैं, उसकी श्रद्धा टूटने लगी, उसके तो मिथ्यात के निमित्त बन गए। नो कर्म, क्या किसकी व्याख्या है? नो कर्म। ऐसे इनके 5 इंद्रियों पर लगाना आपको। नो कर्म। चलो तुम जड़ के पास पहुंच गए, अभी नहीं पहुंचे। इस नो कर्म के लिए प्रेत कौन करता है? भाव कर्म। इच्छाएं किसमें, परिणाम किसमें? भाव कर्म। सर्वाधिक संख्या किसकी है? असंख्य लोग जब ठाणे स्थानेषु, असंख्य लोग जब ठाणे, असंख्यात लोग प्रमाण अद्वसा स्थाने छप्पन लब्धि स्थान पढ़ लीजिए। असंख्यात लोक प्रमाण अद्वैसा स्थान है। वो अद्वैसा स्थान क्या कहलाते? रागादिक भाव। इसलिए मित्र, सर्व विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त चाहते हो जो जगत से तटस्थ हो, सुखियों की सुख पर दृष्टि जाओ तब भी बंद होगा, और दुखियों की दुख पर दृष्टि जाओ तब भी बंद होगा। लिख लो अपनी डायरी पर। सुखियों के सुख पर दृष्टि डालोगे तो द्वेष हो सकता है, दुखियों के दुख पर दृष्टि डालोगे तो तुमको दया आ सकती है, शोक हो सकता है। हमारी आत्मा के दोनों विघातक हैं। इसलिए ध्यान योगी बिलकते को देख करके बिलकता नहीं है, और मुस्का के तो देखे मुस्काता नहीं है। उसे बोध है तुम्हारा बिलखना जो हो रहा है पर के राग में हो रहा है, तो मुस्कुराहट है पर की प्राप्ति में है। अंदर जाइए, निज के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ये सन्नाटा क्यों छा गया? मैं तो नो कसाई के लिए कर रहा हूं, ये कसाई के लिए कर रहा हूं। नो कर्म के लिए कर रहे हो, कर्म के लिए कर रहे हो। आत्मा के लिए तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस दिन शुद्ध ध्यान सुन लोगे तुम ठीक पड़ोगे। राकेश जैसे विद्वान न चीखना चुनौती है। ये लोग 2 मिनट में कहने लगते हैं व्यवहार का क्या होगा। अरे व्यवहार का क्या होगा? आज तक तुम व्यवहार में तो डूबे हो। व्यवहार का क्या होगा?
जो मेरा है नहीं उसकी चिंता कर रहे हो, जो मेरा है उसकी चिंता की जरूरत ही नहीं। इस जीव ने सर्वाधिक क्रियाओं में धर्म मान लिया है। अपने धर्म के लिए समय ही नहीं देता। तो धर्म के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, लीन होना पड़ता है। जीव की उत्पत्ति भी होती है। बरसात काल में कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं, देखा? घबराहट नहीं, द्रव्य की उत्पत्ति, जीव द्रव्य की उत्पत्ति हो रही सब। पर्यांतर को प्राप्त होने को भी कुंद कुंदे उत्पत्ति कहते हैं। पर्याय में जीव उत्पन्न हुआ, क्या समके सागर बात सत्य नहीं है? अल्प समय में आगम नहीं समझ सकते, अल्प समय में आगम नहीं समझ सकते। सत उत्पाद, सत उत्पाद कहाँ से हो रहा हूँ? सुबोध सागर जी, सुबोध सागर नाम है ना आपका? हाँ, सद उत्पाद, सत उत्पाद, ओ हो, सत उत्पाद, सत उत्पन्न होता है, सत उत्पाद। उपाध्याय महाराज जी, विनिश्चल सागर, विनिश्चल है ना, विनिश्चल सागर जी, ऐसा गूढ़ ज्ञान है श्रवण परंपरा में। इस संपूर्ण श्रवण राष्ट्र के वैदिक अवैदिक दर्शनों के बीच में ऐसी गवेषणा की व्याख्या करें, सारे जीव दांत में अंगुली दबाते हैं कि हम जहां से प्रारंभ होते वहीं विलीन हो जाते हैं। और श्रवण परंपरा न प्रारंभ होती है न विलीन होती है, क्योंकि सनातन होती है। सतुत्पाद, हम सत्य को उत्पन्न देख रहे हैं। सतुत्पाद, ये मनुष्य देह है। ये मनुष्य देह है कि मनुष्य जीव है? ये मनुष्य देह है, ये मनुष्य देह है। ईंट का सांचा होता है, ईंट का सांचा होता है, गुजिया का सांचा होता है, पर ईंट सांचा होती नहीं है, गुजिया सांचा होती नहीं है, और सांचा गुजिया होता नहीं है, सांचा ईंट होता नहीं है। ईंट सांचे में उत्पन्न होती है, ईंट सांचे में बनती है। ऐसी ये मनुष्य देह है, इसमें सत्य आकर के उत्पन्न होता है। प्रत्येक द्रव्य सत्य है, प्रत्येक द्रव्य सत्य है, प्रत्येक द्रव्य सत्य एवं। कठिन हो रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? विजय, प्रत्येक द्रव्य सत्य है ऐसा मानते क्या है? और नहीं मानते इतना आप बोल के दिखाओ, फिर मैं आपको देखता हूं। प्रत्येक द्रव्य सत्य होता है, प्रत्येक द्रव्य को सत्य नहीं मानता वो घोर मिथ्या दृष्टि है, जड़ बुद्धि अज्ञानी। बोले क्यों? तत्तम
तस्मात् तत्त्वं त्र्यात्मकम, तत्व त्रियात्मक है। उत्पावे भुक्तम स सद्द्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य का लक्षण ही सत्य है। तो कौन सा द्रव्य सत्य है? प्रत्येक द्रव्य सत्य है। जो सत्य है वो उत्पन्न होता कि नहीं? महात्मा जी मालूम सुब्रसा जी, इसमें राकेश पंडित जी कितना संभल के बोल रहा ज्ञानी। बोले क्यों? बाहर गांव में तो कुछ भी को बोल दो, अपने चेलों के साथ है ना बीच में। हे मुमुक्षु, अहो पंडित वर्य, अरे बड़े भैया सुनो ना, सत उत्पन्न होता कि नहीं? ठहरो, बोले सत उत्पन्न होता कि नहीं? सत उत्पन्न होता है। सबके साथ बोलिए, गाथा सुनाओगे क्या? हिंदी में बोलिए। सत उत्पन्न होता है। सत उत्पन्न होता है। हो गर्भ में सत आता है, गर्भ में सत आता है, गर्भ में सत आता है। विग्रह तो कर्म होगा, विग्रह तो कर्म होगा। गुणमय ज्ञानी बनना है तो आपको प्रत्येक ग्रंथ के गूढ़ता में प्रवेश करना पड़ेगा। तुमने सोचा तत्व सामान्य, कहां से सामान्य है? विग्रह तो निर्भोग मंत्यम। अब सुनिए, इन सूत्र प्रवचन हो सकते कि नहीं? प्रवचन यही है, निर्भोग मंत्यम। अंतिम शरीर कौन सा है? अंतिम शरीर कौन सा है? कौन सा है? अरे निर्विकल्प सागरी। अंतिम शरीर कौन सा है? निसंग सागरी। कारमान वो कैसा है? निर्भोग मंत्यम। उसको निर्भोग क्यों कहा है? इंद्रिय प्रणालियों से भोग होता है, वहां पर इंद्रिय प्रणालियां नहीं है, नालियां नहीं है। ऐसा श्री सर्वासिद्धि जी ग्रंथ में आचार्य प्रवर पूज्य ने लिखा है, हमने आपको पढ़ाया भी है। जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा का तैसे ही पढ़ाया है आपको, यूं का त्यों। आपका निर्णय है, आप कितना ग्रहण कर रहे हो। निर्भोग मंत्यम, अंतिम शरीर भोग रहित होता है, बराबर। विग्रह तो कर्म योगा, व्यायोगति अवश्य है, लेकिन फिर भी भोग नहीं है, बराबर। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं, वो जो जीव आ रहा है, जो जीव आ रहा है, वो जीव आकर के मां के उदर में प्रवेश कर रहा है। वो जीव आ रहा है और मां के उदर में प्रवेश कर रहा है, बराबर। वो मां के उदर में प्रवेश कर रहा है। ठहरो, यहां मेरी तरफ देखो, अभी पंडित विराम लो आप। जो मां के उदर में प्रवेश कर रहा है, मां के उदर में प्रवेश कर रहा है कि अपने उदर में प्रवेश कर रहा है? अब बोलिए, बोले। तुम्हारे चिंतन नहीं जा रहे तो सुनिए ना आप। तो मां के उदर में प्रवेश कर रहा है कि अपने उदर में प्रवेश कर रहा है? मां के अंदर न जाता होता तो अपने में कैसे पहुंच गया? क्या रहस्य! मुझे तो बड़ा आनंद आता है, वो आनंद की डुबकी लेता रहता हूं मैं। तो संसार में जो ज्ञान में आनंद है वो विश्व में कहीं भी नहीं है। जीव आया,
कोई देख नहीं पा रहा, जबकि अभी बंद पेचा मूर्तिक है, बंद पेचा मूर्तिक है। घोर आश्चर्य है विजय, तुम्हारा पंडित आजकल सब मेरे साथ हो कहने लगा। इसके पहले भी मैं आया था तो हर बात पर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। निर्णय चल रहा है, यही तो निर्णय चल रहा है। जीव आया, उधर बंद दिखना नहीं, जीव आया, वो अकेला सोना नहीं आया, कर्म के पिंड के साथ आया है। संसार में जीव आज तक अकेला रहता ही नहीं, संसार में संसार जीव आज तक अकेला रहता ही नहीं। कोई भी जीव अकेला न आया न गया। ये तो वैराग्य भावना की दृष्टि से, एकत्व भावना की दृष्टि तुम एकत्व भावना भा रहे हो। स्वभावपेक्षा बंद पेचा देखोगे ना तो तुम अब कभी अकेले रहे नहीं हो। अकेला रहने वाला कोई जीव है, उसका नाम मात्र 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 सिद्ध परमात्मा है। सुनिए ना, अपेक्षा लगाइए, नहीं होगा न सर्वथा। युक्ति योग से देखिए आप, पुद्गल पिंड से शून्य है, इसलिए अकेले ही है। आत्म गुणों से नानत्व भूत है, इसलिए नानत्व भूत है। ऐसा है छोटू। अब आप कहो गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो, और गेट खोल देते तो जिनवाणी कैसे खुले। अरे बेटा 2 बजे से लोग परेशान कर रहे थे, हमने कहा हमें खोलनी ही नहीं है, तुम बैठे रहो सब। तू पूरी समय को सुबह सागर कोई ना कोई खटखटा नहीं रही, अब तुम खटखटाओ। महावीर स्वामी तब भी नहीं खो रहे, बोले क्यों, हम सठखंडा हम पढ़ रहे हैं। ओह आइए पंकज इधर देखो। जीव अकेला रहता ही नहीं, एकत्व भूत है, विभक्त भूत है द्वैत के साथ। अद्वैत भी है द्वैत के साथ, अद्वैत भी है द्वैत के साथ, द्वैत भी है अद्वैत के साथ। चिद्रूप चैतन्य टंकोदीन ज्ञान भगवान आत्मा परमानंद सान्य चेतन मान्य भगवान आत्मा जब देखता हूं तो मुझे एक आत्मा एकत्व भूत दिखती है, उसमें भी ज्ञान दर्शन होते द्वैत भूत है। वो कर्म बंध से युक्त द्वैत के साथ है, फिर भी स्वभाव में अद्वैत ही है। अद्वैत अद्वैत ही है। ऐसा जीव द्रव्य प्रवेश किया मां के उदर में, मां के उदर से जिसे अपना उदर बनाने जा रहा है उसमें प्रविष्ट हुआ है, पर जब प्रविष्ट हुआ था तो उदर ही नहीं था। बोलो महात्मा जी सार सागर, जब मां के उदर में बच्चा प्रवेश लिए तो शम का उदर था ही नहीं उसके पास। अब बोलिए कुछ, क्योंकि सब एक स्वरूप बोले अपने उदर में, अपने उदर में, तो उधर था ही नहीं। अब बोलिए कुछ, बोलो बोलो पंडित जी, उधर था ही नहीं। पहले सुनो, जिसे उधर कहा वो बोलो। भोजन में रस को रस कहो, पहले ध्यान दो, या बोली चलेगा चलता है। 13वां गुणस्थान को 13वें ही कहना, 14वां मत बोल देना, और चौथे को चौथे ही कहना, 14वां मत बोल देना। ये भूल अपनी सुधार करो कि चौथे में तुम 14वें को देख लेते हो। चौथा चौथे ही है। चौथे गुणस्थान में 5वें गुणस्थान की अनुभूति रंच मात्र नहीं हो सकती। सुन रहे आप लोग, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव को 5म गुणस्थान की अनुभूति किंचित मात्र भी नहीं होती। जब 5म गुणस्थान की अनुभूति नहीं ले पाता बेचारा, तो 14वें की अनुभूति चौथे में कैसे ले सकता है।
अभी सुनो पंडित जी, भंगराम प्रक्रिया, नए भंगों की प्रक्रिया सुनिए आप। कितनी बरसों का विषय आज खोल रहा है ये ऋषभ भवन में है? सब देखो, श्रवण भी सन ने, श्रावक भी सन ने बोला। भंगिनाम श्लोक बोलिए। हाँ, एकानेक विकल्पे पुत्रत्व युद्ध प्रक्रम भंगनम नए योग विशारता। जो नए योग के विशारद होते हैं, नए विशारता, पंडित जी नए विशारता, एक अनेक एका नेक, एक अवक्तव्य अनेक अवक्तव्य एकानेक अवक्तव्य, बराबर। सत असत, असत सत, सतासत, सत अवक्तव्य असत अवक्तव्य, सतासत अवक्तव्य। प्रक्रिया भंगना, शब्द भंगी प्रक्रिया को देखिए, तब जीव को बोध होता है कि जैन दर्शन के भीतर पुराण भी है, सिद्धांत भी है, दर्शन भी है, अध्यात्म भी है, परिरूपण तत्व की है, लेकिन फिर भी देखो वक्ता की प्रज्ञा कितनी विराट होना चाहिए जो श्रोताओं के अंदर संपूर्ण विषय दे सके। वो दुग्ध कितना श्रेष्ठ है, मट्ठा भी देना जानता है, दही भी देना जानता है, मक्खन भी देता है, मित्र घृत भी देता है, मावा रबड़ी, कितनी सारी सामग्री, दूध देना जानता है। मैन भैया शक्कर, एक दूध की बूंद इतना द्रव्य समावेश किए, तो हे मानव तेरी प्रज्ञा कितनी विराट है, कितना विषय लिए बैठी हुई है। सर्वथा सभी वक्ताओं से मेरा कहना है, सर्वथा श्रोताओं को समझ में आए यही विचार नहीं लेना चाहिए। ऐसा विषय भी आप बोलिए जो श्रोताओं को समझ नहीं आए पर श्रोताओं की बुद्धि झंकृत हो जाए, ऐसा विषय भी बोलिए आप। क्या हो गया? सतुत्पत्ति। एक भव्य जी में प्रश्न किया भी चलते चलते, तो मैंने कहा सामने साथ सुनना है जीव क्या बोल रहा है। बोले द्रव्य की उत्पत्ति समझ में नहीं आ रही। ये द्रव्य की उत्पत्ति है, जीव द्रव्य है और पर्योम आके उत्पन्न होता है, ऐसा कुंद कुंद भगवंत ने प्रवचन सार जी में लिखा हुआ है। अब पुनः अगला प्रश्न है, द्रव्य का भी परिणमन होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। परिणमन द्रव्य का ही हो रहा है, वही तो पर्याय है। परिणमन द्रव्य का ही हो रहा है, वही तो गुण है। गुण विकारो पर्यायः, द्रव्य विकारो पर्यायः। यदि आप द्रव्य में परिणमन नहीं मानोगे तो शुद्धों के अंदर बासा बासा ही रहेगा, ताजा कुछ हो ही नहीं सकता है। जबकि आत्मा का आनंद अपूर होता है। गीतग्राही पंडित जी कहीं देखना नहीं आपको, गीतग्राही गिरितग्राही, मुझे देखने दो, मैं सबको देख रहा हूं। टोपी वाले को भी देख रहा हूं, दाढ़ी वाले को भी देख रहा हूं, सब मुझे दिखते हैं, पर कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे आगम की पंक्तियां दिखती हैं। गीतग्राही छोटू बिठा लेना शरद जी को, मुकुमा जी को। गीतग्राही श्लोक देख बेटा, कहीं मत देखो। देश में ये संपूर्ण समाज की दृष्टि आप सभी त्यागियों पर है। आप ही लोग विश्व धरातल पर
भगवान महावीर की विपुलाचल पंचशैलगिरी नगर पर गिरी वाणी का विस्तार करो। शुद्ध करना, शुद्ध करना, कोई दर्शन नहीं बनाना, शुद्ध करना। सुब्रत साहब ये श्लोक हमसे आज मालूम क्या कर रहा था चौके में, दूध ले लो ना, अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसी मीठी मीठी भाषा हो रहा था। भाई दूध किसे बुरा लगता है और दूध में पानी किसको अच्छा लगता है? विषय पकड़ना, विषय पकड़ना। अरे सामने साइड जो हो रहा सोने दो, विषय पकड़ना। ओह, जिनवाणी बुरी किसे लगती है और पानी मिली जिनवाणी किसे अच्छी लगती है? ओह, गृत ग्रही, गृत ग्रही। अपुरार्थ अपुरार्थ होना चाहिए, पुरार्थ पुरार्थ नहीं होना चाहिए। सुविशात्म प्रमाणम तो ज्ञान में प्राप्त पढ़िए आप पहले। सुपुरा विशाखम ज्ञानम प्रमाणम, सुपुरा विशाखम ज्ञानम प्रमाणम। तुम सब हलचल में चले गए विषय के ऊपर, चित्त नहीं जा रहा। ये परद्रव्य की एक दशा है, इसलिए व्यवहार से दूर रहना चाहिए। गृहीत ग्राही, गृहीत ग्राही, अपुरार्थ होना चाहिए। यदि अत्यंत लोक व्यवहार से मिलो ना, देखो आपको अच्छे अच्छे मुरादों के चातुर्मास कराते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे माताजियों के चातुर्मास कराते रहना चाहिए, त्यागी वृत्तियों के अच्छे चित्त में काम करते रहना चाहिए, वो अच्छा अच्छा भोजन करते रहना चाहिए। अब ठहरो ना, बोला सुशील, सुशील तुम अच्छा अच्छा खाओगे तो बुद्धि अच्छी सी चेहरा चमकेगा। वही तुमने गिलास में प्रतिदिन की भांति शरबत बनाया और पी लिया, शरबत बनाया पी लिया। अरे कभी ठंडाई बना ले भाई, दृष्टांत दिया। गृहीत ग्राही, नवीन नवीन सामग्री बनाओगे तो रुचि तुम्हारी जीवित रहेगी। आप विषय समझिए, माँ घर में नवीन नवीन वस्तु बनाएगी तो रुचि जागृत रहेगी। ऐसे विद्वानों के, ज्ञानियों के, आचार्यों के, मुनियों के, त्यागियों के तो गंभीर गंभीर प्रवचन सुनोगे तो आपके अंदर जो ज्ञान का मद आ रहा था वो झड़ जाएगा, जो मिथ्या की परतें हट जाएंगी, एक अलौकिक आनंद आएगा। मुझे तो आश्चर्य है, अभी पंचकर्म प्रारंभ नहीं हुए और पंचकर्म के पंडाल में सुब्रत सागर जी आज पैर रखने को स्थान नहीं था। पंचकर्म होंगे का 5 दिन बाद, लेकिन श्रोताओं की दृष्टि देखिए आप। और मात्र ये नहीं था कि आप मात्र जैनी लोग बैठे थे उसमें, नगर के अजैन बंधु भी बैठे हुए थे। सबको जिनवाणी अच्छी लगती है, न निंदा पुराण न प्रशंसा पुराण। शरद भैया, निंदा पुराण भी बंदे का कारण है और प्रशंसा पुराण भी बंदे का कारण है। आगम की व्याख्या करो, वो सबके हित की होती है। बैठ जा भैया, बैठ जा। अभिनय का भाव नहीं है, असमर्थता का भाव है। बैठ जा। ये हमारे तुम्हें मालूम कौन बिठा रहा आपको? ये आते विनम्र सारा का भैया तुम्हें बिठा रहा है। बैठ जा, बैठ जा। आइए मित्र, ओह सत उत्पत्ति, सत उत्पत्ति पर्याय दृष्टि से सत्य की उत्पत्ति भी होती है, पर्याय दृष्टि से सत्य का विनाश भी होता है। द्रव्य दृष्टि से न उत्पत्ति है न विनाश है, जो है सो है। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो।
असत्य का जन्म नहीं है, सत्य का विनाश नहीं है, परंतु द्रव्य के अंदर परमन की दृष्टि हम देखते हैं तो द्रव्य परिणामी है, द्रव्य अपरिणामी है। परिणामी नहीं होगा तो कूटस्थ नित्य हो जाएगा, अपरिणामी नहीं होगा तो प्रभाव रूप हो जाएगा। न प्रभाव भूत होता है न कूटस्थ नित्य होता है, ये शास्त्रबाद शासन कहता है। ये दृष्टि है। तो अमृतचंद स्वामी कलश लेके आते हैं। शुद्ध द्रव्य, ओहो कलश देखो, शुद्ध द्रव्य निपुणतम मतो सुसमुत्पत्तो नेक द्रव्यतम चक्कास्ति किमपि द्रव्यांत जात चित्तः ज्ञानम ज्ञेयमेत यत्तु तदा शुद्ध स्वभावोदयः किम द्रव्यांचुम्बकनं चुम्बनकुलतस्तत्त्वं चुबन्ते जनः। ये कलश क्या कह रहे हैं अशोक भाई? नंबर अब पता नहीं तुम्हारे पास कौन सा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 319 पृष्ठ है और कलश जो है 213, 223, 215 बड़े क्रम, आप समझो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। इसमें 2 क्रम चल रहे हैं, 20, 21, 22, 23 ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे बोलना, अन्यथा 212, 213, 214, 215। शुद्ध द्रव्यम निरूपण अर्पितम जाचुत के शुद्ध द्रव्य की अर्पणा थे। अब देखो भाई व्यवहारी ले लो, थोड़ा शांति से बैठना। जहाँ तुम्हारी पहुँच नहीं है वहाँ श्रद्धा से रहना चाहिए। जहाँ तुम्हारी पहुँच नहीं है, माना कि जम्मू कुमार जी सुब्रत सांगली जबलपुर में एक आम की कीमत कितनी बिका था? जम्मू स्वामी जी जबलपुर के मध्य प्रदेश के बगीचे से एक आम 1 लाख रुपए का बिचा है। एक आम 1 लाख रुपए का बिका है। अब जो व्यक्ति बेचारा गरीब मकान बना लेता, कोई दूसरा काम कर लेता, पर ये जीव एक आम 1 लाख रुपए का, अब कोई कैसा हो ही नहीं सकता। अरे तुम में योग्यता नहीं है, उसका स्वाद अत्यंत आनंदमय था, वो भी आम है। आपके सामान बाजारों में देखो ना, एक से आम मिलते क्या? नहीं मिलते ना, अंतर आ रहा ना। आम के ना संज्ञा सबकी एक सी है, पर सबके स्वाद एक से नहीं होते हैं। ऐसे प्रत्येक द्रव्य की पर्याय में भिन्नत्व तो है, इसे स्वीकार कीजिए। और वो सामान दशहरी आम, रत्नागिरी, हापुस, इनके देख करके रोने लग जाए, बोले ऋषभ क्या मतलब रत्नागिरी की इतनी कीमत हो रही है और मुझे ये टपक रहा है, इतनी कोई कीमत ही नहीं, हम भी तो आम ही हैं। मैं तो तुम आम ही जरूर हो। इसी प्रकार से विद्वान हो, साधु हो, पंडित हो, त्यागी ब्रह्म हो, सबको ये बात सीखना चाहिए भाई, अपनी अपनी पर्याय की प्रत्यक्ष अपनी अपनी कीमत है, इसमें किसी को राग द्वेष नहीं करना चाहिए। निश्चय के बराबर लोग यही भूल कर लेते हैं। और भूल क्या कर मैं समझाऊँ, 1 मिनट में इसी को समझा देता हूँ। माना कि छोटू भैया है, इन्हीं को अपन ले लेते हैं, बुरा नहीं मानना भाई बात को। छोटू भैया है, अब ये बोले कि मैं इतनी बार संघ में दर्शन करने गया, मुझे एक दिन भी कुर्सी नहीं दिलवाई गई, जबकि औरंगाबाद में श्रावण की पूर्णमासी को सोने की राखी की बोली हमने लगाई थी।
याद है तुम्हें भैया? हाँ धरिए, धरे रहो। अब सुनना, अब ये क्या बोले, मेरे लिए कुर्सी नहीं लगाएंगे। ये जम्मू कुमार जी आए, तुरंत कुर्सी लग गई। बेटा मत सोचो ऐसा, इसलिए मत सोचो कि पसारी के चावल उस बासमती चावल अंतर होता कि नहीं होता है? होता कि नहीं होता है? ऐसे प्रत्येक द्रव्य की अलग अलग अवस्थाओं में भेद है। वहां जीव को जीवत्व भाव में एकत्व होने पर भी पर्याय के भिन्नत्व को स्वीकार करना पड़ेगा राकेश पंडित जी को, अन्यथा अन्योन्य भाव का अभाव हो जाएगा। बराबर, अन्योन्य भाव का अभाव हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक द्रव्य में एक जैसी मुद्रा में बनी एक जैसा स्वभाव नहीं होता है। इसे सुनना चाहिए निर्गंत गुरु को। हो समकित सागर श्री सेन सुनाइए श्लोक, श्लोक सुनाइए रत्नकण श्रावकाचार्य का। ओहो, ठहरिए, सबकी पंडिताई समझ में आ रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? 4 प्रकार के दान के प्रसिद्ध लोगों के नाम बोलिए। देखा, वो इस लोग सही बोल रहे हैं। शुक्र सिद्ध संत, जितेंद्र सागर जी, संजन सागर जी, बोलो भैया आप। बहुत बढ़िया, निर्गंध गुरु सुनाओ। ओहो, शुक्र से दृष्टांत था बेटा। देखो मैं क्यों हो रहा हूँ सुखानंद जी, कभी भी नगर में कोई मुनिराज पधार जाए, मित्र उनको ठहरने के कमरे की व्यवस्था जरूर कर देना। बोले क्यों? एक सुअर ने मुनिराज को स्थान दिया था गुफा में। सूर्य के नहीं, आइए आपका समय हो गया। सुद्रव्यम नृपदितम अर्पितम समुत्पत्ति जातुचित कदाचित भी। पंडित इधर देखना जरा, इन सिद्धांतों को पचाने की क्षमता ने इसमें अभी विषय चेंज किया था। जातुचित यानी कभी भी, किमपि द्रव्यांतरम शुद्ध द्रव्यम नृपनर्पितम ततस्तं समुत्पन्नते नैक द्रव्यगतम चकास्ति किमपि द्रव्यांतरम जातुचित। कोई भी द्रव्य किसी भी अवस्था में द्रव्यांतर को प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं चैतन्य भगवान आत्मा जीव हूं, जीव था, जीव ही रहूंगा। मैं भगवान आत्मा जीव हूं, जीव था, जीव ही रहूंगा। किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अवस्था में, किसी भी भाव में मैं जीवत्व का अभाव नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अपरिणामी मेरा धर्म है। क्योंकि अपरिणामी मेरा धर्म है। परभूत परिणत नहीं होता, इसलिए अपरिणामी हूं। अव्यक्त मेरा धर्म, अभवित मेरा भाव है। क्या मैं अभप नहीं हूं? और पंडित राकेश जी इधर देखो, क्या मैं अभप नहीं हूं? क्या आप अभप नहीं हो? सुन लो, तुम्हारा पंडित बोल रहा अभप हूं मैं। अच्छे से बोलो पंडित, थोड़ा खड़े होके बोलो, इनका भ्रम तोड़वाना हमारे लिए। पंडित साहब 1 मिनट समझाऊंगा मैं, आप तो उत्तर दो। क्या आप अभप नहीं हो?
जोर से बोलो, हूँ। ये शरद, ये तुम्हारे चेले। अरे भाई, मैं ही नहीं, भगवान महावीर स्वामी भी अभव्य है। अब भैया अधूरी बात सुने, भग मत जाना कोई। प्रत्येक द्रव्य अभव्य है। क्या मैं भव्य नहीं हूं? क्या आप भव्य नहीं हो? ये सब भव्य नहीं है? क्या अभव्य भी भव्य नहीं है? अभव्य भी भव्य है इस दृष्टि से। तो जो अभव्य है, जीव भव्य भव्यत्वानि च, जीव भव्य भव्यत्वानि च, इस सूत्र में जो अभव्य लिखा ना, वो भी भव्य है। वो अभव्य क्यों है? मोक्ष नहीं जा सकता इसलिए भव्य है, बराबर। लेकिन यहां जिस भव्य की मैं व्याख्या कर रहा हूं, ये तत्वासूत्र की दृष्टि से कथन नहीं चल रहा है, ये आलाप पद्धति से कथन चल रहा है। हैं? खोल दो, खोलो ना अब। ओहो, सुनिए, अब खोल रहा हूं। ये दिल्ली वाले भैया मालूम क्या सोच रहे हैं, ये चल क्या रहा है, और ये चलने पर भी लोग सुन रहे हैं। ये मध्याह्न की कक्षा है। इधर देखो मित्र, मैं अभव्य हूं, ऐसा अभव्य तो सिद्ध भी है। जैसा अभव्य मैं हूं, ऐसा अभव्य तो प्रत्येक द्रव्य है, जीव ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य है। इधर देखिए, ऋषभ ऋषभ, नाते पोते, ऋषभ भिंडी। सुनो इधर देखो, ये कौन सा द्रव्य है? बोल दो, टेंशन मत लो। ये कौन सा द्रव्य है? हैं? कितने आप लोग डरते हमसे, मैं कौन तुम्हें को कुछ कर रहा हूं? चलो ठीक है, स्कंद पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, लेकिन द्रव्य द्रव्योपचार, द्रव्य पर्याय उपचारा, पर्याय द्रव्योपचारा की दृष्टि से बोलिए आप, पुद्गल। ठीक है, तुम जितनी समझदार हो ना। ये गांधी, ये आनंद लूट तो कहाँ दुनिया के चौके चूके चूल्हे में चला जाता है। इधर देख, ये क्या है? वो नमन भटक रहा, देखो देश में। तुम सारे युवाओं को एक क्लास तो छोड़नी नहीं चाहिए। बौद्धिक स्तर बढ़ाना हो तो इस क्लास को सुनना ही चाहिए। ओ सुखानंद जी, जीवन तो निकले, पूरी साड़ी बेचते बेचते हटाओ, सुनो ये जनवाणी। महिपाल जी सुन रहे हैं ना? सुनिए, ये पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, ये द्रव्य कौन सी तिथि आएगी, कौन सा बार आएगा, कौन सा नक्षत्र आएगा, कौन सा काल आएगा, ये जब जीव बन जाएगा है। सभी क्या नहीं हो गए आज? कभी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो मैं चैतन्य भगवान आत्मा जीव द्रव्य हूं। कौन सा नक्षत्र आएगा, कौन सा काल आएगा, कौन सी अवस्था आएगी, मैं जब चेतन से जड़ हो जाऊंगा? कभी होगा? अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना, यही अभव्यत्व भाव है। क्या है ये आला पद्धति का अभव्यत्व है, बराबर। मैं अपने स्वभाव से च्युत कभी नहीं होऊंगा, ये कौन सा भाव है? अभव्यत्व भाव। मैं भव्य भी हूं, पर मेरे में पड़मन हो रहा कि नहीं, इसमें पड़मन हो रहा कि नहीं, शुद्ध चतुष्टय पड़मन कर रहा है, इसलिए ये भव्यत्व भाव है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, दोनों ही द्रव्य भव्य भव्य भाव से युक्त होती है। युगपत संजय बराबर। जब योगी जगत के लोगों से आंख बंद कर लेते हैं,
तब देखते हैं देह के भव्य भव्यत्व को और चैतन्य के भव्य भव्यत्व को। किसको रो किसको हंसूं, मैं भी अविनाशी, पुद्गल भी अविनाशी। पर्यांतर में लवलीन व्यक्ति हर्ष विषाद कर रहा है। चिद पिंडे चैतन्य ज्ञान घन टंकोत के निज स्वभाव में बेटा छी हर्ष विषाद से शून्य निवेदन कर रहा है। मां तुम्हें ज्ञायक हूं, भविष्य को भी जानता हूं, भविष्य को भी जानता हूं, जानता ही हूं, करता किसी को भी नहीं। किमपि द्रव्यांतरम जातु चित चेतन चितनम बा चेतना चेतनम चेतन चेतन नहीं होता, चेतन चेतन नहीं होता। वस्तुअंतरम अचेतन चेतन बा वस्तुअंतरम अचेतन चेतन नहीं होता, वस्तुअंतर नहीं होता। चेतन अचेतन नहीं होता, वस्तुअंतर नहीं होता। एक द्रव्यगतम एकस्मिन् द्रव्ये चेतने चेतनम, एक द्रव्य चेतन वो चेतन ही रहता है, अचेतन अचेतन ही रहता है। अब हम भूल सुनिए कहाँ शुरू हो रही है। पंडित राकेश इस लाइन को पढ़ा लोगों ने और समझ नहीं सके। हमने द्रव्य का कथन किया था, चेतन से अचेतन नहीं होता, चेतन से चेतन नहीं होता, चेतन चेतन ही